वर्ल्ड किडनी डे और विश्व किडनी दिवस के अवसर पर हम किडनी के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि अपने किडनी को कैसे हमेशा स्वस्थ रखा जा सकता है और किडनी की मुख्य समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद, कि बहुत दिनों बाद मैं अपने इस सेशन में लाइव हूं। मैं डॉक्टर ए के मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मुझसे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ए के मौर्य होम्योपैथ, फेसबुक डॉक्टर ए के मौर्य, डॉक्टर अभ्युदय कुमार मौर्य और इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। जो आप जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू आर्य जी का मैसेज आया है, नमस्ते, बहुत आपको भी नमस्कार। तो साथियों चलिए सेशन हम शुरू करते हैं। जो सारे लोग जुड़ रहे हैं, आज है विश्व किडनी दिवस। साथियों किडनी के बारे में हम बात करें तो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कितना महत्वपूर्ण है आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि शरीर में एक हार्ट, एक लीवर, एक स्टमक ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन किडनी 2 दिया है। हमारे दोनों साइड में, कमर के दोनों तरफ 2 किडनी होती है। एक साइड में लेफ्ट किडनी, एक साइड में राइट किडनी, दोनों साइड में। और ये किडनी का काम जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक आम लोग जानते हैं कि किडनी का बस एक ही काम है, वो है ब्लड को छानना। तो साथियों ऐसा नहीं है। किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और शरीर में बहुत सारे कार्य यह मेंटेन करता है, बहुत सारे कार्य को संचालित करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका काम है वो तो है कि यह ब्लड को छानता है। जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, जो भी शरीर में वेस्ट चीजें हैं उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर करता है। साथियों इसके बाद से किडनी के काम की बात करें तो मेंटेनेंस का बहुत बड़ा काम करता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है तो ये पेशाब के अमाउंट को घटा देता है, पेशाब के फ्रीक्वेंसी को घटा देता है, उसकी मात्रा को घटा देता है। हम बहुत लंबे समय तक जो है पेशाब नहीं लगती है, नहीं जाते हैं, और इस तरह से शरीर में पानी को मेंटेन करके रखता है। अगर वही आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं, पानी की अधिकता होती है, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तुरंत जो है आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, ज़्यादा यूरिन होता है, और कम रहे तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है। तो ये मेंटेनेंस का, बैलेंस का काम करता है। इसके बाद से साथियों और भी बहुत सारे इसके काम हैं। ग्लूकोज बैलेंस है, बहुत सारे ऐसे शरीर में जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो यहाँ से रिलीज होते हैं और बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यूँ कहें तो किडनी, और किडनी की जो बीमारियां होती हैं उसकी हम कुछ चर्चा करेंगे। किडनी की बीमारियां को कहा जाता है साइलेंट किलर। इसीलिए अपने किडनी के प्रति जो है हमें बहुत ही सजग रहना चाहिए। नहीं तो एकाएक पता चलता है कि किडनी फेल कर रही है और उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हमें समय समय पर रूटीन चेकअप में जाना चाहिए। और नेटवर्क के एरर होने की वजह से इस सेशन कट गया था, फिर से शुरू करते हैं। तो हम बात किडनी की कर रहे थे, और किडनी शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि किडनी कितना ज़रूरी है शरीर के लिए। तो हम बात करेंगे कि किडनी खराब कैसे होती है। तो साथियों किडनी खराब होने के बहुत से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर की बात करें तो ये है कि हमें जो है दवाओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। विशेष रूप से किसी भी दवा का प्रयोग बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हार्मफुल चीज़ें किडनी को डैमेज कर सकती हैं। बहुत ज़रूरी हो
तो ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दवा का हम प्रयोग कर रहे हैं तो चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से अंग्रेजी दवाओं की बात करें तो बिना चिकित्सक के सलाह के उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और किडनी के बचाने के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान न के बराबर धूम्रपान से बचें, नहीं करें, ज़्यादा अच्छा है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल भी बहुत नुकसान करता है किडनी को। आप अपने रक्त को जितना ही गंदा करेंगे, रक्त को शुद्धि में किडनी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉपर वाटर बैलेंस बनाए रखना चाहिए, पानी की एक समुचित मात्रा शरीर में होनी चाहिए। और पानी की मात्रा की बात करें तो पानी बहुत अधिक भी नहीं हमें लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। मौसम के अनुसार और बॉडी के अनुसार पानी की थोड़ी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन एवरेज 4 से 6 लीटर हमें पर डे पानी लेना ही चाहिए। तो साथियों, ये सब फैक्टर हैं। उसके बाद से तनाव बहुत बड़ा कारण है, डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसके कारण भी किडनी खराब हो सकती है। किडनी अपना फंक्शन जो है सही से नहीं करेगी, किडनी फेल्योर का कंडीशन आ सकता है। उसके बाद से साथियों, एक सबसे कॉमन समस्या आजकल है वो है पथरी होने की। पथरी होने की वजह से भी किडनी में समस्या आती है, किडनी खराब होता है। तो अगर आपको पथरी है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लें, होम्योपैथिक इलाज कराएं, किसी भी नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें और होम्योपैथिक इलाज से पथरी 2 से 3 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाता है। बहुत ही कॉमन सी समस्या है। अगर बहुत बड़ा स्टोन है तभी थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि पथरी की वजह से भी किडनी पर लोड पड़ता है और किडनी खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आज के समय में ऑक्जेलेट से भरे हुए उल्टे सीधे भोजन जैसे फास्ट फूड है, काफ़ी नुकसान करता है, तो फास्ट फूड कम से कम लेना चाहिए। उसके बाद से ऐसे खाने की चीज़ें जो पैकेज्ड आते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं, जिनमें टेस्ट इन्हांसर मिलाए गए हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, जो भी पैकेट की चीज़ें हैं, पैकेज्ड फूड आते हैं, तो इवन कोई बिस्किट ले लीजिए, कोई कुरकुरे चिप्स ले लीजिए, इन सब चीज़ों को पैकेट को आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा, तो उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत अधिक मात्रा में होता है जो किडनी को नुकसान करता है। आजकल बच्चों में सबसे अधिक समस्या बच्चों में आ रही है। बच्चों में 5 साल 7 साल के बच्चों की किडनी फेल करने लग रही है। तो इसका बहुत बड़ा वजह पैकेज्ड फूड है, उसमें मिलाए गए प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें टेस्ट इन्हांसर जो मिलाए जाते हैं वो हैं। तो इन सब से बचना चाहिए हमें। जो है फ्रेश फूड अपने घर पे तैयार करके, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई टेस्ट इन्हांसर नहीं है, आप घर में अपनी जो हल्दी और नमक डाल करके जो टेस्ट ले पाते हैं, मिर्च ले करके, उन्हें खाना चाहिए हल्के मसाले के साथ। तो इनसे जो है किडनी खराब होने का चांस बहुत ही कम रहता है। किडनी स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, उसके बाद से हम बात करें तो सुबह में टहलना किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, योगा बहुत ही फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी खराब होने से बचाने के लिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हमें ये अपने दैनिक जीवन में अपना लेना चाहिए, ताकि हम अपने किडनी को स्वस्थ बना सकें, स्वस्थ रख सकें। उसके बाद से साथियों, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है खुशहाल इन्वायरमेंट का होना, समय से भोजन का करना। यूँ कहें तो डेली रूटीन हमारा और हैबिट्स हमारी किडनी को स्वस्थ रख सकती हैं। पथरी की हमने बात किया, अगर पथरी है तो पथरी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है, उसका इलाज कराएं। बहुत ही अगर बड़ा पथरी है या फिर कोई बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है तो उसके ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। और हम अपने भी प्रैक्टिस की बात करें तो विगत 6 वर्षों में मैंने बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है। 2000 से अधिक मेरे पास रिटन केस रिकॉर्ड हैं, जिनमें हम किडनी के स्टोन जो है होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हुए हैं। किडनी फेल्योर में भी अगर शुरुआती स्टेज है, एकाएक जो है क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी फेल कर रही है, तो अभी ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल हो जाता है, जिसका मैं इलाज करता हूं। अगर लंबे समय से किडनी फेल से है तो मैं अपने होम्योपैथी विधा के जो
बड़े मास्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जो है रेफ़र कर देता हूँ। तो होम्योपैथी बहुत ही कारगर है किडनी फेल्योर के कंडीशन में भी, और स्टोन में तो 100% कारगर है। तो हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, आज वर्ल्ड किडनी डे है, इस दिन की आप अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो बातें मैंने बताई हैं इनको अपने जीवन में उतारें और अपने किडनी को बचा के रखें, क्योंकि किडनी स्वस्थ है तो हमारा जीवन मस्त है, फिट है, हिट है, लंबे समय तक हमारा जीवन है। साथियों, कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत ही कारगर हैं किडनी के लिए, जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती हैं, अच्छा असर करती हैं। तो अगर किडनी में स्टोन होता है तो बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही प्रसिद्ध दवा है, बहुत ही कारगर है। शुरुआत में ही इसे लेना बहुत ही अच्छा साबित होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। अगर बार बार पेशाब होता है, साथ में पेशाब में जलन है, फ्रीक्वेंसी यूरिन की बहुत अधिक है, तो आप कैंथेरिस 30 का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। 2 बूंदे 3 बार लेने से बहुत अच्छा राहत देता है। तो ये सब और भी बहुत सारी दवाएं हैं, ग्लाइकोपोडियम है, सारसापरिला है, रीनल कैल्कुलाई है, और एसिड बेंजोइक है। तो ये सब दवाएं बहुत ही कारगर हैं किडनी के लिए। तो हम आपसे बस आज वर्ल्ड किडनी डे पे एक ही चीज़ चाहेंगे कि आप अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नशा मुक्त रहें, शराब को छोड़ें, धूम्रपान को छोड़ें। और हंसने वाली बात मैं एक आपको बताऊं तो सबसे अधिक जो मरीज आते हैं किडनी के स्टोन के, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि सर मैंने सुना है कि बियर पीने से किडनी स्टोन ठीक हो जाएगा, तो क्या हम बियर ले सकते हैं? तो ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, इसलिए मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो चूँकि अब ऐसे लोगों को मैं समझा कैसे सकता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे पेशेंट जो कि डेली वाइन लेने वाले हैं, उनको किडनी स्टोन हुआ है और उनकी मैंने वीडियो रखी है, तो फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ, उनका रिपोर्ट्स है कि देखिए जो डेली पीने वाले लोग हैं उनको भी किडनी स्टोन हुआ है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं? तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के भ्रम में न पड़ें। बियर पीने से किडनी स्टोन नहीं ठीक होता है। रही बात किडनी स्टोन निकलने की, छोटे स्टोन पानी पीने से भी निकल जाते हैं। 2 से 3 mm के स्टोन जो है पानी पीने से भी निकल जाते हैं। तो आप बियर की जगह पे टाइम से पानी लें, हर 2-3 घंटे पे 1 गिलास पानी बहुत ही ज़रूरी है। उस वाटर बैलेंस को बनाए रखें, शराब से दूर रहें, धूम्रपान से दूर रहें, गैर जरूरी दवाओं से दूर रहें, बिना चिकित्सक के सलाह से कोई दवा का प्रयोग ना करें, डेली व्यायाम करें, फल फ्रूट्स खाएं, और अपने इस शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी को बचा कर रखें और किडनी को स्वस्थ बनाएं। आप भी स्वस्थ हो, मस्त हो। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय होम्योपैथी।